हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसका हिंदी हुआ पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसके बेस पर जो मैटर होता है 5 टाइप के मैटर होता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ मैटर। पदार्थ 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट, सॉलिड। सॉलिड का डिफिनीशन होता है एनी मैटर दैट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम बोथ। सॉलिड का हिंदी है ठोस। इसका परिभाषा हो कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो उसको ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल, आयरन रड, आइस, ब्रास, ये सब के सब एग्जाम्पल जो है सॉलिड के हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम आयरन रड की बात करें तो आयरन रड का शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट होता है। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सपोज अगर हमारा आयरन रड है, तो इसको किसी भी प्लेस पर रखेंगे तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जैसा एक प्लेस पर होगा वैसा ही अदर प्लेस पर इसका शेप होगा। तो इसका शेप जो है डिफिनिट होता है। और इसको किसी भी प्लेस पर रख करके इसको वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी सेम आएगा, क्योंकि इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वॉल्यूम आएगा। तो किसी भी प्लेस पर इसका ना लेंथ चेंज होगा, ना ब्रेथ चेंज होगा, ना हाइट चेंज होगा। तो हमारा एनी प्लेस पर इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। उसी तरह से आपका आइस हो गया, ब्रास हो गया, ये सभी जो एग्जांपल दिए गए हैं सबका शेप भी डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। इसलिए ये सब एग्जांपल किसके हैं? सॉलिड के हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल दिया जा सकता है, लेकिन हमने ये क्यों दिया है? क्योंकि अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन भी करेंगे तो उस समय हम इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं एक एलिमेंट के अंतर्गत, एक जो है कंपाउंड के अंतर्गत और एक मिक्सचर के अंतर्गत। हम बताए हैं कि जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का होता है उसमें मैटर 3 टाइप का होता है, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, एक मिक्सचर। तो ये जो है आयरन एक एलिमेंट है, आइस एक कंपाउंड है और ब्रास जो है एक मिक्सचर है। तो नेक्स्ट जो है हमारा टाइप है सेकेंड टाइप मैटर का लिक्विड। इसका डिफिनेशन होता है कि एनी मैटर दैट हैव अनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का हिंदी हुआ द्रव। द्रव का परिभाषा है वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। लिक्विड का हिंदी द्रव, और द्रव का परिभाषा है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रोमीन या मरकरी भी यहां ले सकते हैं, वाटर, मिल्क, ये सब एग्जाम्पल हैं लिक्विड के। क्यों? क्योंकि लिक्विड का डिफिनीशन होता है कि अनडिफिनिट शेप। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप मिल्क ले लीजिए। आप 1 लीटर मिल्क ले करके अगर 1 लीटर के बोतल के अंदर हम इसको डालेंगे, वन लीटर का बोतल है और इसके अंदर हम 1 लीटर मिल्क को डालते हैं, तो ये पूरा मिल्क जो है इस तरह से इसमें भर जाएगा। अगर हम इसी मिल्क को हम 2 लीटर के ग्लास में डालते हैं टू लीटर ग्लास है, इसमें हमने इस मिल्क को हमने डाल दिया, तो यहां पर जो मिल्क है ये 1 लीटर है। यहां पर भी जो मिल्क है ये 1 ही लीटर है ये मिल्क। बट इस बोतल के अंदर ये मिल्क का शेप बोतल के शेप ले लिया है।
इस ग्लास के अंदर मिल्क का जो शेप है ग्लास का शेप का हो गया है, तो यही मिल्क यहाँ बोतल का शेप का है, यही मिल्क यहाँ ग्लास का शेप का है। यही अगर हम किसी जर्किन में रखते हैं तो फिर जर्किन का शेप ले लेगा। तो हमारा शेप इसका डिफिनिट नहीं है, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वाटर हो, चाहे मिल्क हो, इनमें अनडिफिनिट शेप होता है। जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के शेप ये ले लेता है। तो इनमें अनडिफिनिट शेप है, बट वॉल्यूम इनका डिफिनिट है। सपोज अगर 1 लीटर मिल्क लिए हैं तो हम उसको बोतल में रखते हैं तब भी 1 लीटर ही है, अगर हम उसको ग्लास में रखते हैं फिर भी 1 ही लीटर है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि ये 1 लीटर का बोतल है तो फिर पूरा फुल बोतल ये हो जाएगा। इसमें है कि 2 लीटर का अगर ग्लास है तो हाफ ग्लास होगा, मगर होगा 1 ही लीटर। तो एनी थिंग्स दैट हैव अनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, ये ऐसे थिंग्स हैं जिनके अनडिफिनिट शेप है, शेप चेंज कर रहा है, जिस कंटेनर में रख रहे हैं उस शेप का हो जा रहा है, बट वॉल्यूम इनका डिफिनिट है। अगर 1 लीटर है तो किसी कंटेनर में रखिएगा तो 1 लीटर ही होगा। हमारा जो थर्ड टाइप है मैटर का, थर्ड टाइप है गैस। गैस का डिफिनेशन होता है एनी मैटर दैट हैव अनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम बोथ। गैस का डिफिनेशन है कि एनी मैटर दैट हैव अनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का हिंदी होता है गैस, और इसका हिंदी में परिभाषा होता है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गन, कोई भी गैस ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कोई भी गैस ले सकते हैं। एयर, ये सब क्या है? ये सब गैस हैं। क्यों है? सपोज जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम 1 लीटर के बोतल के अंदर भरें तो पूरा फुल बोतल या CO2 गैस हो जाएगा। ये 1 लीटर का बोतल है और ये फुल बोतल CO2 गैस हो जाएगा। अगर हम इसी गैस को फाइव लीटर का एक जर्किन है, और इसको इसके अंदर डाल दिया हमने, तो फिर ये फुल जर्किन हो जाएगा और 5 लीटर CO2 हो जाएगा। 5 लीटर CO2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर हम बोतल में रख रहे हैं तो फुल बोतल हो जा रहा है, मतलब ये बोतल का शेप का हो जा रहा है। अगर हम इसको उसी गैस को हम जर्किन में डाल रहे हैं तो फुल जर्किन हो जा रहा है, जर्किन का शेप का हो जा रहा है। हमने सपोज 1 kg CO2 इसमें डाला हुआ है। 1 kg CO2, इसमें भी 1 kg CO2, इसमें भी 1 kg CO2, तो 1 ही kg CO2 इस बोतल में है तो बोतल का शेप का है। वही 1 kg CO2 अगर इस जर्किन में है तो जर्किन का शेप का है। अगर वही 1 kg CO2 अगर इस बोतल में है, अगर हम पूछे तो कितना इसका वॉल्यूम होगा, तो आप बोलिएगा 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर का बोतल बिल्कुल फुल है। वही 1 kg गैस इस जर्किन में है, पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम कितना है तो आप बोलिएगा 5 लीटर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 5 लीटर का जर्किन पूरा फुल है उससे, तो 5 लीटर हो गया। तो इसका जो है शेप भी अनडिफिनिट है और इसका वॉल्यूम भी अनडिफिनिट है। तो एनी मैटर दैट हैव अनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम बोथ, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों अनडिफिनिट हो, वैसे हम लोग मैटर को गैस बोलते हैं। जैसे नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर।
हमने इसके अलावा बहुत सारा गैस का एग्जांपल हम दे सकते हैं, बट हमने इस बेस पर दिया है कि जैसे नियॉन है क्या है, एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, एयर क्या है तो मिक्सचर है। क्योंकि हम लोग जब केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का देखेंगे तो उसमें मैटर 3 टाइप का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो आप लोग इसको कॉपी करें। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर हमने बताया कि 5 टाइप का होता है, जिसमें से हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। जो 4th टाइप होता है मैटर का वह है प्लाज्मा या हॉट आयनाइज्ड गैस होते हैं। मतलब कि गैस को जब हॉट किया जाता है तो आयन में डिकम्पोज हो जाते हैं और वही जो है प्लाज्मा स्टेट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं वो हॉट आयनाइज्ड गैस होते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। प्लाज्मा टीबी ये प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। अब इसके अपोजिट होता है एक 5 टाइप का मैटर, जिसको हम बोज आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, शॉर्ट में BEC बोलते हैं। इसको सबसे पहले इंडिया के सत्येंद्र नाथ बोज ने बताए थे इसके बारे में, और आगे चलकर आइंस्टीन ने इसको मॉडिफाइड किया था, इसलिए इसको बोज आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। यह जो है सुपर एटम ऑफ गैस एट -273.15 डिग्री सी, ये इसका अपोजिट है। अगर गैस को हम वेरी सुपर कूलिंग करते हैं तो बहुत सारे एटम्स गैस के कंडेंस्ड होकर के 1 एटम के जैसा हो जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बोज आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, यानी कि सुपर एटम ऑफ गैस। सुपर एटम ऑफ गैस कब होगा, कोई भी गैस सुपर एटम ऑफ गैस कब होगा, जब उसको हम लोग कूलिंग करेंगे, और कितना, तो माइनस में 273.15 डिग्री सी, तो वो हमारा जो सॉलिड का स्टेट बनेगा होगा बोज आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। एग्जाम्पल के तौर पर बोसॉन्स। तो आप लोग इसको कॉपी करें। हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर 5 टाइप के हमने पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर होता है उसके 5 स्टेट होते हैं। फर्स्ट में सॉलिड, सेकेंड में लिक्विड, थर्ड में गैस, फोर्थ में प्लाज्मा, और फिफ्थ में बोज आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर 3 टाइप के होते हैं, लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर पहले मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसका हिंदी हुआ कि पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। तो मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर 2 कैटेगरी किया गया है, एक तो प्योर मैटर और दूसरा इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर के अंतर्गत आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट भी प्योर मैटर होता है और कंपाउंड भी प्योर मैटर होता है। और इम्प्योर मैटर के अंतर्गत आता है मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट का डिफिनीशन होता है कि एलिमेंट कैन नाइदर बी ब्रोकन डाउन into anything similar by ordinary chemical process। एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व,
इसका हिंदी में परिभाषा हो कि समान रासायनिक प्रक्रम द्वारा तत्व को किसी अन्य सरल रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल में आप आयरन, कॉपर, जिंक कोई भी ले सकते हैं। नॉन मेटल में आप कार्बन, फास्फोरस, कोई भी नॉन मेटल आप ले सकते हैं। और मेटल वाइट्स में सिलिकॉन, आर्सेनिक, कोई भी मेटल वाइट ले सकते हैं। अब जैसे सपोज आयरन को ले लीजिए, तो कह रहा है कि जो आयरन है इसको किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, कोई भी ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम आयरन को कैन नाइदर बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिमिलर। मतलब कि हम आयरन को हम किसी भी रासायनिक प्रक्रम को लगा लें, उसके द्वारा हम किसी अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। आयरन को कितना भी टुकड़ा कीजिएगा तो उसमें से आयरन ही आप निकाल पाइएगा, न कि आयरन में से आप कॉपर निकाल दीजिएगा, जिंक निकाल दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कह रहा है कि समान रासायनिक प्रक्रम द्वारा, कोई भी समान रासायनिक प्रक्रम द्वारा हम जो आयरन है या कार्बन है या सिलिकॉन है, इनको किसी अन्य सरल रूप में हम तोड़ नहीं सकते हैं। आयरन को तोड़ेंगे तो आयरन ही निकलेगा, कार्बन को तोड़ेंगे तो कार्बन ही निकलेगा, सिलिकॉन को तोड़ेंगे तो सिलिकॉन ही निकलेगा। ये सब हमारा एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। जो हमारा सेकंड जो टाइप ऑफ मैटर का है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, वो है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड का डेफिनेशन होता है ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक। यौगिक का हिंदी परिभाषा हुआ कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी कि जो कंपाउंड होता है उसमें टू और मोर देन टू एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स। अब इसके एग्जाम्पल में हम दिए हैं, फर्स्ट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया जैसे H2O, CO2, ETC, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया CH3OH, CH4, CH3, CHO, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हुई। जहाँ हम लोग अलग से इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, वहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका डिफिनीशन से लेकर के सब कुछ समझेंगे। तो हमारा जो कंपाउंड हुआ, कंपाउंड जो है ये H2O, CO2, CH3OH, CH4 क्यों हुआ? क्योंकि कह रहा है कि ये सब्सटेंस, ये जो भी सब्सटेंस हैं प्रोड्यूस्ड बाई, कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? तो केमिकल कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे H2O है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ। किसके किसके केमिकल कॉम्बिनेशन से? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये CO2 किसके केमिकल कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ था? कार्बन और ऑक्सीजन के। जो CH4 है किसके केमिकल कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के। तो कह रहा है कि ये सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब सब्सटेंस जो है केमिकल कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। और कितने एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से? तो ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। इसमें जो है, चाहे ऐसे सिर्फ एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये कह रहा है कि सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब सब्सटेंस जो है केमिकल कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। और केमिकल जो कॉम्बिनेशन हुआ है 2 और मोर एलिमेंट का, इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। तो ये हमारा हुआ एलिमेंट और ये हुआ हमारा कंपाउंड। तो इसको आप कॉपी करें। हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर जो है 3 टाइप का होता है। फर्स्ट में एलिमेंट, सेकंड में कंपाउंड और थर्ड में मिक्सचर। तो हम लोग जो है एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर।
मिक्सचर का डिफिनीशन होता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज इन विच ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टीज। मिक्सचर का हिंदी होता है मिश्रण। इसका परिभाषा होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग जिसमें प्रत्येक अवयव अपना गुण कायम रखते हैं। जो मिक्सचर होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट में होमोजेनस मिक्सचर और सेकंड में हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का हिंदी होता है समांगी मिश्रण और हेट्रोजेनस मिक्सचर का हिंदी होता है विसमांगी मिश्रण। होमोजेनस मिक्सचर का डिफिनीशन होता है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, सभी जगहों पर समान गुण होते हैं। जो होमोजेनस मिक्सचर होगा उसमें सभी जगहों पर समान गुण कंपोनेंट का पाया जाएगा। सपोज जैसे शुगर सोल्यूशन, अगर हम शुगर को वाटर में डिजल्व कर देते हैं, चीनी को अगर हम पानी में घोल देते हैं, तो सभी जगहों पर चीनी और पानी का रेशियो समान होगा। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर चीनी और पानी का रेशियो कुछ और है, किसी जगह पर चीनी और पानी का रेशियो कुछ और है। सभी जगहों पर उसका गुण समान होगा और सभी जगहों पर समान रेशियो में शुगर और वाटर प्रेजेंट होंगे। और जो सेकंड है हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसका डिफिनीशन होता है कि नॉट यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, यानी कि सभी जगहों पर समान गुण नहीं होते हैं। सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। अगर हम शुगर और सैंड को मिक्स कर दें, चीनी और बालू को हम मिला देते हैं, तो उसमें सभी जगहों पर चीनी और जो बालू है उसका रेशियो समान नहीं पाया जाएगा। अगर हम राइस एंड पल्स को मिक्स कर देते हैं, चावल और दाल को मिला देते हैं, तो सभी जगहों पर राइस और पल्स का रेशियो समान नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें।